नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जेंजी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन है कि राहुल गांधी को समझाएं। रामेश्वर शर्मा ने कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे बीजेपी नेताओं की सोच पर तरस आता है। राहुल गांधी ने युवाओं को देश का नेतृत्व करने और अपने अधिकारों के लिए आगे आने की अपील की है। किसी भी नागरिक को भारत के संविधान के अनुसार, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार बात कहने का हक अधिकार है, न्यायपालिका जाने का हक अधिकार है, कानून और प्रशासनिक तौर पर आवेदन देकर अपनी बात कहने का अधिकार है, गांधी की शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन किसी की हत्या करने का और किसी के घर को आग लगाने का हक अधिकार ना बाबा साहब अंबेडकर का संविधान देता है, ना महात्मा गांधी का ये भारत देता है। और इसलिए राहुल गांधी जी, देश जलाने का जो आप ख्वाब देख रहे हो, ये गलत है। हिंदुस्तान से आपको माफी मांगनी ही होगी। उन्होंने कहा ये देश युवाओं का है और युवाओं को बढ़ चढ़कर देश की तरक्की में, देश के निर्माण में और देश की डेमोक्रेसी में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब जिनका जैसा मानसिकता होगी वैसे ही सोचेंगे ना। देश को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके मन में उपद्रव रहता है, हमेशा उपद्रव करते हैं, तो हर बात में उपद्रव दिखता है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत जिले भर में बैठकों और कार्यकर्ता संवाद का दौर जारी है। इसी कड़ी में चमोली जनपद के संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने सोमवार को थराली, नारायण बगड़ और देवाल विकास खंडों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष पद को लेकर रायशुमारी की। बैठकों के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने को लेकर अपने सुझाव दिए और आगामी जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर भी अपने विचार रखे। तारीख से मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ एपीसीसी से हमारे 3 वरिष्ठ प्रभारी भी हैं, जो लगातार हम लोग चमोली जिले के आज को मिला लें अगर तो 8 ब्लॉक हमारे आज पूरे हो जाएंगे, जिसमें नगर पंचायतें भी हैं, नगर पालिका भी है। कल हमारे 2 बस शेष रह जाएंगे और जिस तरह का उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और एक विश्वास इस संगठन सृजन कार्यक्रम के लिए है, वो मुझे एक नई प्रेरणा दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ध्येय से मुझे पार्टी ने यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में AICC से भेजा है, मैं यहाँ पर लोगों से मिल रही हूँ और कम से कम लगभग 700-800 लोगों से मेरा संवाद हो चुका है। एक ओर सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर शासकीय कार्यालयों के बाहर सक्रिय दलाल भोले भाले ग्रामीणों को ठगने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही चौंकाने वाला मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्योहारी से सामने आया, जहां शासन के लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सक्रिय दलाल भोले भाले ग्रामीणों से पैसों की मांग करते हैं। हमारे जनपद पंचायत ब्योहारी में एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा गया है कि निःशुल्क योजनाओं पर काम होता है, दलालों से सावधान। ये वास्तव में आज भाजपा सरकार में जो 20 साल से है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, चरम सीमा पर है, जिससे जनपदों में इस तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं कि जनता का शोषण रोका जाए, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा है। आज उनको सभी कामों में, चाहे पंचायत स्तर कामों में पैसा लिया जाता है, चाहे आरडी बनवाना हो, पेंशन बनवाना हो, विकलांग, चाहे राशन पर्ची, घूस लिया जाता है 500 से 2000 के बीच में। इसलिए इस तरह के बोर्ड लगाए गए, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। कोंडागांव से अगली खबर, जहां कोंडागांव में माकड़ी थाना क्षेत्र के मिरमिंडा गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान रुचिका चौहान के रूप में हुई। रुचिका के परिजनों ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जो खत्म हुई वो मेरी दीदी थी। वो मेरे को एक महीना हुआ था शादी होने के बाद, वो मेरे यहाँ रोज फोन लगा बोलती थी मेरे को बहुत परेशान करते हैं बोल के।
सब घर वाले फैमिली मेरे को टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं बोल के बोली। तो मैं बोली नया नया शादी है, सुधर जाएंगे बोल के मैं बोली। तो मेरी बहन को बोली तो नहीं सुधरेंगे बोल। फिर मतलब जीजा थे वो ना किसी और लड़की के साथ बातचीत करते, उसको ही बोली मेरी बहन बोली कि क्यों बात करते हो, मेरे को शादी करके लाए हो, मेरे से संबंध बनाओ ना, उससे क्यों बात करते हो बोल के बोली। तो उसको भी गाली गलौज करके रात भर वो लड़की के साथ रहते थे। रात भर 11 बजे 12 बजे घर आती थी। छत्तीसगढ़ में एसआईआर जल्द लागू किया जाएगा। एसआईआर लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान शुरू कर दिया। सभी जिलों में बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची का मिलान कराया जा रहा है। बता दें कि 2025 की सूची का मिलान 2023-2003 की सूची में किया जा रहा है। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं होगा उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। अलग अलग विधानसभा के अनुसार मतदाता सूची के मिलान की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं 2025 की सूची का मिलान 2003 की सूची से किया जा रहा है। एसआईआर लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वहीं जिन मतदाताओं के नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है उन्हें अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। अलग अलग विधानसभा के अनुसार मतदाता सूची के मिलान की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया जो है जल्द लागू होगा। आपको बता दें इसके लिए तैयारियां की गई है। एसआईआर लागू के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिलों में मतदाता सूची पर मिलान को लेकर ये तैयारी शुरू कर चुके हैं। सभी जिलों में बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है। बता दें कि 2025 की सूची का मिलान 2003 की सूची से किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, एसआईआर की प्रक्रिया अब छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत तमाम बीएलओ को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि मतदाता सूची जो है पुनर्निरीक्षण का काम जो है वो किया जाएगा और इसके आधार पर जिस तरह से जो नाम यहाँ सम्मिलित नहीं है उन नामों का जो है वो सत्यापन किया जाएगा। साथ ही ऐसे नाम जिसका मिलान नहीं हो रहा है उसकी आधार जो है उसकी सत्यापन भी यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही 2025 की सूची का मिलान 2003 के आधार पर जो है यहाँ पर किया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं होगा और 2025 में होगा तो उनको प्रमाण देना होगा। नागरिकता के साथ ही रहवासी प्रमाण पत्र जो है वो देना होगा कि कितने बरस से वो रह रहे हैं और कहाँ से आए, किस तरह से है। हालांकि देखिए इस पर शुरुआत में ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में ये प्रक्रिया लागू होनी चाहिए और जिस तरह से देश भर में एसआईआर पर सियासत जारी है उसी के बीच छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। तमाम बीएलओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और बीएलओ के जरिए जो है एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। तमाम मतदाताओं सूची का जो है बूथवार जो है परीक्षण किया जाएगा, उसके आधार पर जो है वो छटिंग किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में इसकी प्रक्रिया जो है शुरू यहाँ पर कर दी गई है। ललिता, 2025 की जो सूची है उस सूची का जो निरीक्षण है वो 2003 की सूची के आधार पर यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे नदीम की ऐसी क्या कोई ऐसी और चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है जिसमें किसी को छूट दी गई हो एसआईआर प्रक्रिया में? नहीं, देखिए इसका जो प्रमाण 2025 के जो सूची उसकी 2003 के आधार पर जो है वो जांच किया जाएगा। साथ ही अलग अलग मतदाता सूची की जो निरीक्षण का काम है वो विधानसभा वार यहाँ पर किया जाएगा। मिलान की जो प्रक्रिया है वो शुरू यहाँ पर होगी। इसी के तहत अब छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के सियासत भी जारी हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही इसका जो है विरोध किया है कि इस पर जो है वो कहीं ना कहीं गलत वोटिंग का आरोप जो है वो कांग्रेस ने लगाया है। वहीं बीजेपी ने इस पर जो है ये मांग की कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठियों का जिक्र छत्तीसगढ़ में किया जाता है, छत्तीसगढ़ घुसपैठियों पर सियासत यहाँ पर की जाती है, तो इससे ये साफ होगा कि कितने लोग यहाँ पर बाहरी लोग बसे हुए, किस तरह से यहाँ पर मतदाता है। कई जगह मतदाता सूची पे एक व्यक्ति का 3 से 4 बार नाम है, तो उस पर भी जो है कार्य होगा और इसी के जरिए जो है मतदाता पुनरीक्षण के जरिए उन तमाम लोगों को अलग किया जाएगा। संदेही लोगों पर भी जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल। अब छत्तीसगढ़ में एसआईआर जल्द लागू होगा और इसके लिए प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और अब जानकारी जो है जुटाई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी रायपुर के उमाया गार्डन रिजॉर्ट में 25 से 28 सितंबर तक एशिया न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 भव्य आयोजन होने जा रहा है। मां अम्बे की भक्ति और सनातन संस्कृति की झलक दिखाने वाले इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे और इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष योगेश सैनी, बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा ने भी लोगों से गरबा में बड़ी संख्या में शामिल होकर परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की है। जय माता दी। अभी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में और देश में नवरात्रि का कार्यक्रम आ रहा है और नवरात्रि के कार्यक्रम आते ही लोगों में गरबा बड़ी धूमधाम से लोग माता का आराधना करते हैं। तो इसी की तरह गरबा का रंगारंग और भव्य शानदार कार्यक्रम एशियन न्यूज़ और न्यूज़ 21 की तरफ से वीआईपी रोड में उमाया गार्डन में रखा गया है, जो 25 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। जिसमें मैं आप सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ गरबा में आइए और भव्य माता जी के आराधना कीजिए और देखिए गरबा किस प्रकार से होता है। जय श्री राम, जौहर छत्तीसगढ़। आज एशियन न्यूज गरबे का हमको आमंत्रण प्राप्त हुआ है और यह गरबा उमाया गार्डन वीआईपी रोड में रखा गया है और आप सभी से निवेदन है कि आप आएँ और पूरे अच्छे कपड़े, अच्छे ड्रेस और अच्छे परिधान के साथ आएँ। यहाँ पर माता का जो गरबा है पूरा एकदम विधि विधान के साथ हो रहा है और यहाँ पर माता का गाना, जस गीत पूरा आपको सुनने और देखने को मिलेगा। यहाँ आपको माता की झांकी देखने को मिलेंगी और इनका मानना है कि पूरा ये जो गरबा होगा ना, पूरा हिंदू सनातन थीम पर आयोजित किया गया है। तो आप सभी आएँ और इस गरबा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। समस्तीपुर के दलसिंहसराय इलाके से कोचिंग जाने के दौरान लापता 3 छात्राएं पूर्णिया से सकुशल बरामद कर ली गई और इनके साथ जुड़े 2 युवक भी पुलिस हिरासत में हैं। दलसिंहसराय एसडीपीओ ने इस मामले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ते हुए जबरन ले जाने या फरेब की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने युवकों से कड़ी पूछताछ शुरू की और फिलहाल मामले की जाँच जारी है। सहयोग के क्रम में इन तीनों लड़कियों को बरामद कर लिया जाता है और साथ ही साथ 2 प्राथमिकी अभियुक्त जो कि इन तीनों लड़कियों के साथ इनके अपहरण के मामले में संलिप्त हैं, उनकी बरामदगी सुनिश्चित की जाती है। उन लोगों के साथ साथ उनका एक मोबाइल फोन जो है अभियुक्त है, उसकी भी वो भी हम लोग के साथ। सर, कहाँ से इन लड़कियों को? उत्तराखंड के पौड़ी जिले से बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के गोल्डन हावर इलाके में देर रात उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक अनियंत्रित कार लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 5 लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन समय रहते पुलिस की तत्परता और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन ने बड़ा हादसा टाल दिया है। नैनीताल के मॉल रोड पर हो रहे भू धसाव को लेकर अब प्रशासन हरकत में आ गया। कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव ने मौके पर पहुंचकर भू धसाव वाले हिस्से का निरीक्षण किया। लोअर मॉल रोड ग्रैंड होटल के समीप स्थित क्षेत्र में लगातार हो रहे भू धसाव के चलते स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसी को देखते हुए वहां दीर्घकालिक उपचारात्मक कार्य शुरू कर दिया गया है। रायबरेली में पुलिस ने गौकशी के 11 आरोपियों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और यह घटना बीती रात की है जब भदोखर थाना इलाके के बेलाखारा गांव में ग्रामीणों ने 3 गौकशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। 9 को थाना क्षेत्र अंतर्गत भदोकर में एक गोकशी की सूचना मिली थी। मौके पर भदोकर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जो गोवंश थी जिनका शव को बरामद करके नियमानुसार कार्रवाई की और मौके पर से ही तत्काल 3 अभियुक्तों आयशा, इकरार, इंतजार इनको गिरफ्तार किया
और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई ताकि अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी हो सके। 12 घंटे के भीतर आज 6 अभियुक्तों को पुनः गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है मुश्ताक, शाहिद, शहजादे, सुलेमान, पप्पू और सुल्तान। और जैसा कि आप अवगत हैं कि इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 393/25 अंतर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बाराबंकी के ग्राम सेवकपुर निवासी भगवती प्रसाद यादव ने जून माह में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी से 40 साल पुराने चकबंदी वाद की शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए एसओसी चकबंदी को निर्देश दिया और वाद का शीघ्र निस्तारण करा। 11 सितंबर 2025 को न्यायालय ने वाद का निस्तारण किया। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर त्वरित न्याय दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया। वो काफ़ी डिले हो रहा था तो इसके संबंध में मैंने डीएम साहब बाराबंकी से रिक्वेस्ट प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने सब त्वरित कार्यवाही है तो संबंधित को निर्देशित किया। तो संबंधित यानी सहायक चकबंदी अधिकारी सदर बाराबंकी महोदय ने उसे सुन करके दोनों पक्षों की बहस वगैरह सुन करके नियमानुसार उन्होंने निस्तारित कर दिया है। आदेश कर दिया था सर 11/9/2025 को। तो इसी संबंध में मैं डीएम साहब को आभार प्रकट करने आया हूं सर कि साहब ने मेरी विनती को सुन लिया, तो मैं क्यों ना साहब को अपना आभार प्रकट करूं। थैंक यू। सक्ती जिले के हरेठी और पोरथा के बीच बहने वाला कोतरी नाला खतरे में। स्थानीय ईंट भट्टा संचालक दिल कुमार राठौर द्वारा भट्टे का खराब मलबा नाले में डाले जाने के कारण नाले का प्रवाह रुकने लगा। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो नाला पूरी तरह से खत्म हो सकता है, जिससे आसपास के खेतों के सिंचाई जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, जो दिल ईंट है, दिल चंद्र राठौर के नाम से है, वो उसका लिस्ट स्वीकृत एरिया में है और चिमनी भट्टा नाम से स्वीकृत है वो। और जो अगर उसका डंप मटेरियल है वो भी को अगर नाले में डाल रहा होगा तो उसका मौका मुआयना एक बार करवा लेते हैं। जो उसमें जात में अगर त्रुटि पाई जाएगी तो उसके ऊपर फिर बॉन्ड के नियम के तहत कार्रवाई करेंगे।